हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम कवर करेंगे। आईपी सिक्योरिटी आज के इस लेक्चर में कंप्लीट फिनिश हो जाएगा एंड इसी के साथ क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का 100% सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ऑलरेडी हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 4 तक के सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में कवर करा दिए हैं। जाके प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करना, राइट। क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाके पहले यूनिट फर्स्ट से यूनिट 4 तक के सारे टॉपिक्स यूनिट्स कवर कर लेना, देन लास्ट यूनिट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आईपी सिक्योरिटी यूनिट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो और बहुत छोटी यूनिट है, राइट। इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं, बहुत थ्योरेटिकल है और बहुत ईजी है, राइट। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करना और कुछ भी डाउट होता है देन आप कमेंट कर सकते हो। एंड कंबाइंड जो नोट्स हैं यूनिट फर्स्ट से यूनिट 5 तक के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। या इंडिविजुअल यूनिट्स के भी नोट्स हर एक यूनिट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है आईपी सिक्योरिटी। ओके, इसमें देखो काफी, अगर मैं ऊपर से बता दूं क्या क्या आप टॉपिक्स पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि आप पास हो जाओगे, राइट। लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, ओके। यहाँ पे आईपी सिक्योरिटी के जो आर्किटेक्चर्स होता है वो पूछा जाता है 7 मार्क्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा, सारे सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, जस्ट ऊपर से मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। और इसमें एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राइट, एसएसएल करके जो होता है, इसमें भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। और डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, राइट, ये भी पूछा जाता है। तो बस यही कुछ है यहाँ पे, और बाकी समझेंगे सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से, राइट। व्हाट इज आईपी सिक्योरिटी? पहले तो यही पता होना चाहिए ना आईपी सिक्योरिटी क्या होता है। ये चीज देखो, हमें पता है आईपी एड्रेस क्या होता है, राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब यहाँ पे क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी पढ़ना है। तो आईपी एड्रेस हमें बिल्कुल हमें पहले से पता है, राइट, कि आपका एक यूनिक एड्रेस होता है हमारे डिवाइस का, राइट, जिससे कि क्या होता है कि सिक्योरली जो कम्युनिकेशन होता है विद इन द नेटवर्क हो पाता है, राइट। वो आईपी एड्रेस की हेल्प से ही हो पाता है। सिंपल सी बात है, समझ लो। एग्जांपल थोड़ा सा मैं बता ही दूं। अगर मान लो आप यहाँ पे ए मतलब लोकेशन से या ए पॉइंट से बी पॉइंट में मान लेते हैं कुछ डेटा आप भेजना चाहते हो, मान लेते हैं ये आप हो, राइट। और यहाँ पे आपका दोस्त रहता है किसी दूसरे सिटी में। तो इसके पास मान लेते हैं कोई पार्सल अगर आप भेजना चाहते हो, तो पार्सल अगर उसके यहाँ भेजना है तो इसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए। बस वही जो एड्रेस है उसी को हम यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में आईपी एड्रेस कह रहे हैं, तभी डेटा उसके वहां तक पहुंच पाएगा। आई होप। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, मैक एड्रेस होता है, उतना इन डेप्थ नहीं जानना है, राइट। चलो ठीक है, आईपी एड्रेस समझ में आ गया। आईपी सिक्योरिटी क्या है? देखो आईपी सिक्योरिटी क्या है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमें ये भी पता है कि जो भी कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, डेटा सेंड रिसीव किया जाता है विद इन द व्हाट, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर हो रहा होता है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपका डिवाइस, आप चाहे फॉलो करो या ना करो, बट आपका डिवाइस इंटरनेट के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल आईपी सिक्योरिटी का एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है और कुछ नहीं, जो यूज होता है कि सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन के लिए ओवर द इंटरनेट और एनी आईपी बेस्ड नेटवर्क। पहले ही बताया, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन कराना है, सो वहां इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, राइट। आईपी एड्रेस वही, तो बोल सकते हो आईपी सिक्योरिटी नाम से क्लियर एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो यूज होता है डेटा को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि मतलब कहने का मतलब है जो कम्युनिकेशन है डेटा का वो सिक्योरली हो पा रहा हो। और भी लिखा है, आईपी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है आपके डेटा को व्हाइल इट ट्रैवल्स बिटवीन टू डिवाइसेस, लाइक कंप्यूटर टू कंप्यूटर जा रहा है, राइट। तो क्या होता है, कुल मिलाकर के आपको क्या बताया था, CIA, राइट। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग यूनिट में बता दिया था। सिंपल, इसी को अचीव करना ये इसका पर्पस होता है, मेन गोल बोल सकते हो, राइट। जैसे कि आपका डेटा जो हो वो उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी हो वो एकदम अच्छी हो, मतलब कहने का मतलब प्राइवेट होना चाहिए, ऑथेंटिकेट मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, राइट। राइट पर्सन के पास को आपका डेटा जा रहा हो और अनचेंज्ड हो, यानी इंटीग्रिटी लॉस ना हो रही हो। ये 3 चीजें वही मैंने आपको बताया था, वही से यहाँ पे रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरत है यहाँ पे, वाई आईपी सिक्योरिटी इज नीडेड, ये भी बताना पड़ेगा। सिंपल है यहाँ पे देखो, हमें भी पता है, देखो इंटरनेट बाय डिफॉल्ट क्या है, सिक्योर नहीं होता है। डेटा कैसे, सिंपल सी बात है, डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में जाता है, तो उस प्लेन टेक्स्ट को हमें साइफर टेक्स्ट में, इसी वजह से तो ये सब सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी की ताकत, ताकि हमारा जो डेटा है वो
इनक्रिप्ट हो सके और सिक्योर हो सके। तो इंटरनेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है। तो उसपे जो डेटा ट्रैवल होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, जिससे कि कोई भी उसे देख सकता है, मॉडिफ़ाई कर सकता है। तो इसी वजह से यही कारण है कि आईपी सिक्योरिटी नामक कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट? जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है हमारा कि जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट पे दैट मीन्स जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है बस, राइट? तो ये सब रीड कर लेना, नोट्स रहेगा ही। समझ में आई होप आपको आईपी सिक्योरिटी क्या होता है, समझ में आ गया? मेन फंक्शंस क्या है याद रखना, सीआईए वही लिखा हुआ है देखो, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। एक और आ गया एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। राइट, व्हाट इज एंटी रिप्ले प्रोटेक्शन? तो ऐसा ना हो कि सुना ही नहीं है, ये आगे मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम रीयूजिंग ओल्ड वैलिड मैसेजेस, अभी भूल जाना, ये आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इसका कुछ मेन गोल, आपको मेन फंक्शंस याद रखने हैं आईपी सिक्योरिटी का। पहले बताते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ देखो, आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, राइट? 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो और इसको विथ डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या समझे अभी कि आईपी सिक्योरिटी आपका एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो सिक्योर करता है डेटा कम्युनिकेशन को। ऐसे तो हो नहीं जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा होगा, कुछ लेयर्स फॉलो हो रहे होंगे, डेफिनेटली, राइट? तो यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे हो। आई होप आपको वो कंप्यूटर नेटवर्क का ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम, आई थिंक इंटरकनेक्शन आपका मॉडल लेयर होते हैं, राइट? कंप्यूटर नेटवर्क में जो 7 मॉडल्स, आई थिंक जहाँ तक अभी मुझे याद हो पा रहे हैं, तो उसी से कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका ये लिया हुआ है। बाकी वो सब आपको कुछ नहीं याद रखना है। आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं। सिंपल ये डायग्राम आपको बनाना है, राइट? याद रखना है। यहाँ पे आर्किटेक्चर है, इसमें आपका ईएसपी प्रोटोकॉल है और एएच प्रोटोकॉल है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम है, डीओआई है, की मैनेजमेंट है। पहली चीज तो आपको ये डायग्राम मन में बिठा लेना है, अच्छे से इसको एग्जाम में बना देना है। अब वन बाय वन इन सारे कंपोनेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ये आर्किटेक्चर, ये प्रोटोकॉल, ये सब जो दिया है सबको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट में आपका वहाँ पे आर्किटेक्चर था, क्या मतलब, दिस इज द ओवरऑल डिजाइन फ्रेमवर्क ऑफ आईपी सिक्योरिटी। मतलब यहीं से हमारा वो आईपी सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है, यहीं से अब ब्रेक करके इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो वही लिखा हुआ है, overall design or framework of IP security. It defines how all parts like authentication header हो गया, ESP protocol, encryption, authentication and key management कैसे आपस में काम करते हैं, जिससे कि हमारा जो इंटरनेट होता है वो सिक्योर हो पाता है। दैट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योर हो पाता है, ठीक है? अब ये आपको आर्किटेक्चर समझ में आ गया ना। दूसरा हमारे पास है ईएसपी प्रोटोकॉल। ईएसपी मीन्स ये भी अभी आगे आएगा, इसको भी हम देखते हैं डिटेल से। अब यहाँ पे समझो, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ये प्रोवाइड करता है बेसिकली आपका क्या, सीआईए, राइट? ऊपर से तो हमने समझ लिया था कि हाँ, आईपी सिक्योरिटी आपका मेन गोल, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सीआईए होता है। बट इसके अंदर भी काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, विच इज ईएसपी प्रोटोकॉल। यही आपका क्या करता है, प्रोवाइड करता है सीआईए, बेसिकली बोल सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ओके, सो ये हो गया, अभी आगे समझेंगे इसको भी। और ये ऑथेंटिकेशन हेडर भी आगे समझेंगे, अभी बस आर्किटेक्चर में हमें बस लिखना है यहाँ पे, राइट? तो ये प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी ओनली। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ध्यान देना, ये आपका कुछ एन्क्रिप्ट नहीं करता है, इट डज़ नॉट एन्क्रिप्ट द डेटा, खाली इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो ऑथेंटिकेट रहेगा, राइट? मतलब फ्रॉम द राइट पोर्शन वो जा रहा है, आ रहा है, राइट? डेटा की इंटीग्रिटी लॉस नहीं होगी। बस वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंडर आपका जेन्युइन है कि नहीं, ये सब करता है। बट ऐसा नहीं कि आपका डेटा जो है क्या करता है, सिक्योर करता है, ऐसा नहीं, जस्ट इंश्योर करता है कि आपकी चीजें सही है। ओके, देन यहाँ पे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, यही डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। इसको बताया, इसको, देन इसको, अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए बताया डायग्राम याद रखना। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या, बहुत सारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमने पढ़ा था वहाँ पे, राइट? एईएस, डीईएस, थ्री डीईएस, तो ये सारी चीजें। तो ये सारे आपके पता ही है आपको, बेसिकली इनक्रिप्ट करने के लिए हम डेटा को यूज करते हैं इन सारे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का। जैसे कि कॉमन वन ऑफ द एग्जांपल ये था, राइट? नहीं देखा यूनिट फर्स्ट सेकंड तो जरूर देख करके तब देखोगे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम यूज्ड बाय ऑथेंटिकेशन हेडर, राइट? और ये हो गया ईएसपी फॉर इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये हमारे ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है? तो अगर कोई भी वहाँ पे सिंपल सी बात है, डेटा ट्रांसमिट होगा बिट्स के फॉर्मेट में,
तो कोई भी अगर वहाँ पे बिट्स चेंज होता है तो ऑथेंटिकेशन टैग आपका वहाँ पे फेल हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब डीओआई क्या है? डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। डीओआई डिफाइन करता है रूल्स एंड आइडेंटिफाइज दैट टेल आईपी सिक्योरिटी सिस्टम हाउ टू इंटरप्रेट ऑल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। ये इंश्योर करता है, कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स है ना, वो एक दूसरे को समझ पा रहे हो। दैट मीन्स इंट्रोपरेबिलिटी ये डिसाइड करता है डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स विद इन द नेटवर्क कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, राइट? securely. It supports multiple algorithms, protocol identifier, security parameters, right? तो ये हमारे DOI होता है, डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। याद रखना, जस्ट इट्स इंश्योर इंट्रोपरेबिलिटी, डिफरेंट सिस्टम्स कैन अंडरस्टैंड विद ईच अदर। ओके, नाउ इसके बाद की मैनेजमेंट है। यूनिट 4 ही था आपका की मैनेजमेंट, कंप्लीट डिटेल में बताया था। मतलब वही हैंडल करना, क्रिएशन, एक्सचेंज, रीन्यू करना, डिलीट करना, क्रिप्टोग्राफिक जो कीज वहां पे होते हैं यूज बाय आईपी सिक्योरिटी, तो वो की मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। ओके, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के अंदर, तो अच्छे से इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैसे ये आपस में काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल फ्लो, प्लीज रीड करना, नोट्स आपके पास रहेगा। जो था मैंने डिटेल्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी, रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिकेशन हेडर फॉर्मेट। अब ये जो आपने आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इतने सारे जो कंपोनेंट्स देखे ना, बस इसी को थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ते चले जाना है, बस आपका यूनिट फिनिश हो जाएगा। ये तो पूरा हमने आईपी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, राइट? कहाँ गया? ऑथेंटिकेशन, एक सेकेंड, ऑथेंटिकेशन हेडर आ गया। अब इसको हमें इन डिटेल से देखना है, हर एक कंपोनेंट को बस वही समझ लेना है क्या है, राइट? तो ऑथेंटिकेशन हेडर वहां पे ऊपर ही बताया था क्या करता है, सिंपल, वो डेटा को सिक्योर नहीं करता है, जस्ट इंश्योर करता है कि डेटा क्या है, ऑथेंटिकेट है, मतलब ऑथेंटिकेटेड है, और बोल सकते हो डेटा आपका सिक्योर है, राइट? मतलब सेंडर आपका जेन्युइन है या नहीं, ऐसा कुछ, ये आपका ऑथेंटिकेशन हेडर डिसाइड करता है। कैसे करता है, डिटेल में समझना है वही। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हेडर फॉर्मेट बेसिकली देखिए इज अ पार्ट ऑफ आईपी सिक्योरिटी, वही आर्किटेक्चर एक पार्ट ही है, कंपोनेंट ही है, प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी, वही जो बताया, राइट? इट मेक श्योर दैट द डेटा कम्स फ्रॉम द राइट सेंडर, दैट मींस सेंडर इज जेन्युइन और नॉट, द डेटा हैज नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग, यानी इंटीग्रिटी लॉस नहीं हो रही हो। ठीक है, तो यही है, वही फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आपके डेटा को सिक्योर नहीं करता, एनक्रिप्ट नहीं करता, जस्ट क्या करता है, चेक करता है उसकी मतलब ऑथेंटिकेशन और डेटा की इंटीग्रिटी। ठीक है, ये डायग्राम इसको भी ध्यान से अच्छे समझ लेना है, राइट? अब ये डायग्राम बोलोगे कैसे याद होगा, ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? ये चीज डायग्राम बना पाओगे एग्जाम में तो यही एक्सप्लेन कर पाओगे कहानी बना करके अपनी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर फॉर्मेट होता है। इसमें नेक्स्ट हेडर है, पेलोड लेंथ है, रिजर्व्ड है, और एसपीआई है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, सीक्वेंस नंबर है, ऑथेंटिकेशन डेटा है। वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करना, और ये क्या है ये सब आओ यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हो नेक्स्ट हेडर, ये बेसिकली बोल सकते हो इट शोज विच प्रोटोकॉल हेडर कम्स आफ्टर ऑथेंटिकेशन हेडर। फॉर एग्जांपल टीसीपी प्रोटोकॉल है या यूडीपी है। जैसे टीसीपी इंश्योर करता है कि जहां पे भी मैसेज भेज रहे होगे मतलब रिलायबल डिलीवरी होगी मैसेज की, राइट? जहां, और ये काफी थोड़ा स्लो होता है बिकॉज ये हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल, काफी सारी चीजें इन डिटेल आ जाती हैं। और ये आपका मतलब फास्ट होता है, बहुत फास्ट डिलीवर करता है, बट कोई गारंटी नहीं लेता कि मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हेडर के अंदर सिंपल वो प्रोटोकॉल आपका होता है, राइट? फॉर एग्जांपल जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपका वो मैसेज सेंड किया जा रहा है। इट हेल्प्स रिसीवर नो हाउ टू प्रोसेस द रिमेनिंग पैकेट। ठीक है, दूसरा हमारे पास है पेलोड लेंथ, विच इज ऑल्सो 8 बिट्स, इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ द ऑथेंटिकेशन हेडर। ऑथेंटिकेशन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, पेलोड लेंथ मतलब ये बताता है कि जो आपका ऑथेंटिकेशन हेडर है उसकी लेंथ कितनी है, राइट? तो ये आपका पेलोड लेंथ होता है, राइट? मान लेते हैं अगर ऑथेंटिकेशन जो हेडर है वो 24 बाइट्स लॉन्ग है, सो दिस फील्ड टेल्स हाउ मेनी 32 बिट्स वर्ड्स दैट्स इक्वल्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व्ड, which is also 16 bits. These bits are reserved for future use. Okay, currently they are set to 0 and ignored by the receiver. ये हमारे कुछ रिजर्व बिट्स होते हैं जो इन फ्यूचर फॉर स्पेशल यूज केस के लिए रिजर्व रहते हैं। ओके, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, जस्ट वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करना है। अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज द सिक्योरिटी एसोसिएशन यूज्ड फॉर दिस communication. It tells the receiver which sets
of keys and algorithm to use for verifying the packet. बेसिकली एक आपका एक यूनिक नंबर होता है जो आइडेंटिफाई करता है उस सिक्योरिटी एसोसिएशन को जो यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, इट टेल्स द रिसीवर विच सेट ऑफ कीज एंड एल्गोरिदम्स टू यूज फॉर वेरीफाइंग द पैकेट। जैसे मान लेते हैं इफ टू यूजर्स हैव मल्टीपल सिक्योर कनेक्शंस, एसपीआई हेल्प करता है रिसीवर को पिक करने के लिए करेक्ट वन टू, मतलब कि करेक्ट बोल सकते हो वहां पे करेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा हो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच। तो ये हमारा सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, a number that increases by 1 for every packet sent. It helps protect against replay attacks when an attacker tries to resend old packets. नेक्स्ट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डेटा यानी वेरिएबल लेंथ कंटेन द इंटीग्रिटी चेक वैल्यू अ हैश वैल्यू क्रिएटेड यूजिंग अ शेयर्ड की एंड द डेटा द रिसीवर रिकैलकुलेट करता है इसी इंटीग्रिटी चेक वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए डेटा आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो कहा गया, ये आपका ऑथेंटिकेशन हेडर फॉर्मेट था। ओके, ये करता क्या है, पहले से बताया आपको, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। फॉर्मेट ये होता है, देन वन बाय वन इन सबको आप क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। जैसे यहाँ पे अगेन इसको समराइज कर लेते हैं टेबल के फॉर्मेट में। देखो, नेक्स्ट हेडर 8 बिट्स साइज होता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज हो रहा है, लाइक टीसीपी यूडीपी। ओके, पेलोड लेंथ, इसका साइज टेबल जरूर बना देना इस तरीके से, ठीक है। इसका बेसिकली ये बताता है कि ऑथेंटिकेशन हेडर का साइज कितना है। रिजर्व बिट यहाँ पे कुछ होते हैं 16 बिट जो रिजर्व होते हैं, सेट टू जीरो जो फॉर फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व रहता है। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स जो कि 32 बिट्स है, आइडेंटिफाई सिक्योरिटी एसोसिएशन। सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स का होता है, प्रिवेंट करता है रीप्ले अटैक। आगे बताने वाला हूँ ये रीप्ले अटैक क्या है। तो उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है बेसिकली ये सीक्वेंस नंबर जो होता है। ऑथेंटिकेशन डेटा वेरिएबल यानी कि इंटीग्रिटी चेक वैल्यू एक आपकी यूनिक वैल्यू होती है जो उसमें बोल सकते हो जो चेक किया जाता है ड्यूरिंग, बोल सकते हो डिक्रिप्ट करने के दौरान कि डेटा आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रिकैलकुलेट किया जाएगा उस चेक वैल्यू को ताकि डेटा चेंज है कि नहीं पता चल जाए। देखो, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है व्हाट इज ईएसपी, राइट, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। अब आओ इसे समझ लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो अभी समझते हैं व्हाट इज ईएसपी, जो कि है आपका इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। देखो क्या है आपका ये बेसिकली इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड आपका बोल सकते हो, ये भी आपका क्या वही आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक पार्ट है बेसिकली, राइट। यही आपका जो पहली मैंने आपको बताया आईपी सिक्योरिटी का मेन गोल क्या है आपका सीआईए। और आईपी सिक्योरिटी के डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर बहुत सारी चीजें थी, तब हम ये समझ रहे हैं, ये हमने देख लिया। और ये क्या करता है सीआईए, वही ये प्रोवाइड करता है आपका ईएसपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे वही लिखा है कि ईएसपी जो होता है वो आपका प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन फॉर एन आईपी पैकेट्स। तो ईएसपी हमारा इनक्रिप्ट करता है डेटा को, जबकि ऑथेंटिकेशन हेडर इनक्रिप्ट नहीं करता था, इंश्योर करता था कि करेक्ट है कि नहीं, ये सारी चीजें। तो ये इनक्रिप्ट करता है डेटा को सो दैट ओनली द इंटेंडेड रिसीवर कैन रीड इट। ओके, इट कैन आल्सो वेरीफाई दैट द डेटा वाज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। बोल सकते हो इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है आपका, इनक्रिप्शन प्लस ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्ट भी करता है और इंश्योर भी करता है कि डेटा आपका ऑथेंटिकेट है या नहीं। ओके, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे है। नाउ इसमें अब देखो, इसमें काफी सारे इसके फॉर्मेट होते हैं, इसका भी आई थिंक डायग्राम है। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम इसका भी याद रखना है, राइट। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर्स है, सीक्वेंस नंबर है, पेलोड डेटा है, पैडिंग एंड पैडिंग लेंथ, नेक्स्ट हेडर, देन ये। ओके, वन बाय वन इसी को यहाँ पे चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स पहले ही बता दिया, पीछे पीछे भी हमने इसको देखा था। ये क्या करता था आपका पीछे, ये आपका आइडेंटिफाई करता है विच सिक्योरिटी एसोसिएशन इज बीइंग used. It tells the receiver which keys and algorithm to use for decryption or verification. तो ये हमारा सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स बताता है। सीक्वेंस नंबर, इट इंक्रीजेस बाय 1 फॉर एवरी पैकेट सेंड। ओके, जितना पैकेट सेंड होता रहेगा सेंडर टू रिसीवर उतनी बार ये आपका सीक्वेंस नंबर में वैल्यूज 1 से इंक्रीज होती रहेगी, राइट। जैसे मान लेते हैं 10 पैकेट्स हमारे पास है, एक पैकेट सेंड हो जाएगा, तो
ये आपका सीक्वेंस नंबर 1 हो जाएगा, मतलब एक पैकेट जा चुका है, राइट? 9 रिमेनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम कर रहा है। तो सीक्वेंस नंबर बेसिकली यही है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ये भी। जब तक इसको समझाऊँगा नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ये रिप्ले अटैक मतलब कि ये प्रोटेक्ट करता है जिससे कि रिप्ले अटैक ना हो पा रहा हो। नहीं तो पता चला अटैकर वही दोबारा वही पुराना पैकेट ही वहाँ पे क्या करे, रीसेंड कर दे, रीप्ले कर दे, राइट? रीसेंड कर दे, समझ लो यही आपका रिप्ले अटैक होता था। ठीक है? सो यही है पेलोड डेटा क्या है फिर। दिस इज द मेन डेटा बीइंग सेंट, फॉर एग्जांपल टीसीपी और यूडीपी, जो एग्जैक्टली जो डेटा भेजा जा रहा है वो आपका ही पेलोड डेटा के अंदर होता है। ठीक है, वन बाय वन जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और ये इनक्रिप्टेड होता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, सो दैट नो वन एल्स कैन रीड इट इजीली। ओके, जैसे मान लो मैसेज आप ये सेंड कर रहे हो तो ये आपका ऐसे नहीं जाएगा, प्लेन टेक्स्ट नहीं जाएगा, साइफर टेक्स्ट जाएगा जो कि इनक्रिप्ट होगा बेसिकली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये समझा ये, और ये अब यहाँ पे पैडिंग देख लेते हैं। देखो, पैडिंग बेसिकली एक्स्ट्रा बाइट बोल सकते हो जो ऐड किया जाएगा डेटा में, राइट? अब मल्टीपल ऑफ अ ब्लॉक साइज लाइक 8 और 16 बाइट फॉर सम एल्गोरिथम, इट हेल्प्स इनक्रिप्शन एल्गोरिथम वर्क्स प्रॉपर्ली एंड अलाइन डेटा। मान लेते हैं आपका जो मैसेज है 14 बाइट्स है, बट इनक्रिप्शन नीड्स 16 बाइट, दो पैडिंग की मतलब बोल सकते हो 2 बाइट की पैडिंग यहाँ पे ऐड की जाएगी, राइट? जैसे आपका जो मैसेज है 14 बाइट्स का है, बट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम को चाहिए 16 बाइट्स, तो 2 बाइट्स इसमें एज़ अ पैडिंग ऐड कर दिया जाएगा। ओके, पैडिंग लेंथ क्या है? मतलब ये मतलब पैडिंग लेंथ टेल्स हाउ मेनी पैडिंग बाइट्स वर एडेड, राइट? कितना यहाँ पे ऐड हुआ? 2, तो उसी तरीके से ये जैसे यहाँ पे 2 ऐड हुआ तो इस फील्ड में क्या होगा? 2 वहाँ पे होगा। नेक्स्ट हेडर क्या है? टेल्स व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा और प्रोटोकॉल कम्स नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी। तो ये हमारे नेक्स्ट हेडर में स्टोर होता है। ठीक है, इट हेल्प्स द रिसीवर अंडरस्टैंड व्हाट द पेलोड कंटेन्स। एंड ऑथेंटिकेशन डेटा में क्या होगा? दिस देखो, दिस फील्ड्स होल्ड्स अ हैश वैल्यू लाइक इंटीग्रिटी चेक वैल्यू, वही आईसीवी। इट इंश्योर द पैकेट वाज नॉट चेंज्ड एंड केम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सेंडर, क्रिएटेड यूजिंग एल्गोरिथम। लाइक काफी सारे हमारे पास हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, उनका यूज करके क्या होता है, इसको कन्वर्ट किया रहता है, जो इंटीग्रिटी चेक वैल्यू होता है, एक हैश वैल्यू बेसिकली। इफ एन अटैकर चेंजेस इवन वन बाइट, देन आईसीवी क्या करेगा? उसे मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा पैकेट को, जो भी पैकेट वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट फिर से रिपीट करते हैं। देखो क्या था यहाँ पे? इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ गया? तो क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है आपको। इसके डायग्राम आपको ये वाला याद रखना है, वन बाय वन सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, राइट? वही यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बार-बार यहाँ पे देख रहे होगे बीच में आ रहा था। 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं ये। व्हाट इज़ रिप्ले अटैक? रिप्ले अटैक क्या है? देखो, रिप्ले अटैक बेसिकली व्हेन अ हैकर कैप्चर्स अ वैलिड डेटा पैकेट एंड देन रीसेंड इट लेटर टू ट्रिक द रिसीवर। समझ रहे हो? Even though the packet is old, it might still be accepted as a new one, causing confusion or harm. एक एग्जांपल से समझो इसको, और से समझ में आएगा। इमेजिन करो यू मेक ए आप एक ऑनलाइन पेमेंट आपने किया 100 रुपीज का। अब हैकर ने क्या किया, इस पेमेंट को उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, हैकर कैप्चर दैट पेमेंट मैसेज एंड सेंड्स इट अगेन, राइट? यू माइट बी चार्ज 200 इंस्टेड ऑफ 100। ये क्या है आपका? रीप्ले अटैक यही होता है आपका। ठीक है, जो कोई आपने जो मैसेज वहां पे सेंड किया, बेसिकली उस मैसेज को, उस डेटा पैकेट्स को कोई रीसेंड कर रहा है हैकर कैप्चर करने के बाद। दिस इज व्हाट डज मीन बाय रीप्ले अटैक। नाउ व्हाट इज एंटी रीप्ले सर्विस? ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एंटी रीप्ले सर्विस इंश्योर करता है कि ये सारी चीजें जो अभी हो रही थी ना, ये ना हो, राइट? वही रीप्ले अटैक को इंश्योर करता है कि ये ना हो। रीप्ले अटैक अच्छी चीज थोड़ी ना है। तो ये चीज होता है। एंटी रिप्ले सर्विस इंश्योर दैट ईच आईपी सिक्योरिटी जो पैकेट्स है वो एक्सेप्ट हो खाली एक बार, राइट? प्रिवेंटिंग हैकर्स फ्रॉम रीयूजिंग ओल्ड मैसेज। मतलब वही रिप्ले अटैक्स को ये प्रोटेक्ट करता है। व्हाट? क्या? एंटी रिप्ले सर्विस। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं क्या है सिक्योरिटी एसोसिएशन, राइट? सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है? देखो, सिक्योरिटी एसोसिएशन इज लाइक एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू डिवाइसेस दैट टेल्स
them how to communicate securely using IP security. यही होता है आपका सिक्योरिटी एसोसिएशन। बेसिकली एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो बिटवीन टू कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, सेंडर रिसीवर के बीच में, जो ये बताता है कि कैसे एक सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग आईपी सिक्योरिटी होगा, राइट। वही when two device wants to send secure data, they need to agree on which encryption algorithm to use, right, which keys to use, which security services we are going to use for particular communication. This agreement is called security association. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन, सेंडर एंड जो रिसीवर है इनके बीच में क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा कि किस एल्गोरिथम का यूज करके मैं आपको यहाँ पे सेंड करने जा रहा हूँ, राइट। मतलब ये वही हो गया, मान लेते हैं वही आप अपने दोस्त को कुछ पार्सल सेंड करते हो, तो आप किस बोल सकते हो किस कोरियर सर्विस का यूज करके आप सेंड कर रहे हो, कैसे वो रिसीव करेगा, तो ये सब एक एग्रीमेंट, बेसिकली यही सारी चीजें आपकी क्या होती है ताकि सिक्योर वो पार्सल पहुंच जाए। इस चीज को सिक्योरिटी एसोसिएशन हम कहते हैं। ये डायग्राम बना देना, ठीक है। सेंडर एंड रिसीवर, मैसेज भेजा जा रहा है। अब देखो सेंडर इंश्योर करेगा कि हाँ एल्गोरिथम की हम ये यूज कर रहे हैं बेसिकली, राइट। अब यही सेम चीज उसको भी बताओगे तभी इसे डिक्रिप्ट कर पाएगा इस मैसेज को, राइट। तो ये एक तरीके का हमारा क्या है, सिक्योरिटी एसोसिएशन ही है। बेसिकली सिक्योरिटी एसोसिएशन कंटेन सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई, राइट, आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पे ये मैसेज जाएगा, राइट, मतलब कि रिसीवर का डेस्टिनेशन एड्रेस, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर्स यहाँ पे होते हैं, इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम होता है तभी तो ये इंक्रिप्ट हो रहा है यहाँ पे, राइट। सर डीईएस यहाँ पे यूज हो रहा है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी एसोसिएशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एसएसएल, राइट। क्या है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल क्या है, राइट। आपने देखो काफी सारे वेबसाइट पे भी देखा होगा, क्या कहते हैं, HTTPS जो होता है उसमें थ्री डॉट पे क्लिक करते हो तो एसएसएल सर्टिफाइड जो वेबसाइट्स होती हैं आपको दिखती हैं। बेसिकली बोल सकते हो ना, ये एसएसएल आपका एक सर्टिफिकेट होता है, राइट। बोल सकते हो ये आपका मतलब कि एसएसएल जो होता है आपका एक प्रोटोकॉल होता है जो बताता है कि कोई भी चीज सेफ है, सिक्योर है, राइट। इसी वजह से जो वेबसाइट्स पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है ताकि लगता है कि हाँ वेबसाइट्स सिक्योर है। जैसे वही लिखा हुआ है, सिक्योर सॉकेट लेयर आपका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है एक सेफ एंड प्राइवेट कनेक्शंस बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर, वही, राइट। इट इंश्योर दैट डेटा इनक्रिप्ट है आपका, नो वन कैन रीड इट व्हिल ट्रैवलिंग ऑन द इंटरनेट, द सर्वर इज ऑथेंटिकेटेड, ओके, एंड डेटा चेंज नहीं होगा ना हैक होगा। तो यही है, एसएसएल इज व्हाट गिव्स यू द एचटीटीपी, मतलब कि ये देखो एचटीटीपीएस जो प्रोटोकॉल होता है ब्राउजर में, ये आपका सिक्योर सॉकेट लेयर ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब इसका भी आर्किटेक्चर यहाँ पे समझते हैं, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी देखो डायग्राम ये होता है, राइट। एसएसएल आर्किटेक्चर, एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, एसएसएल चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल होता है, एसएसएल अलर्ट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी। डायग्राम तो देखो कैसे भी करके आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, तभी फिर डायग्राम बना पाओगे, तभी फिर कहानी आपको आगे की याद आ जाएगी, अदरवाइज सब फिर भूल जाओगे, राइट। तो दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसका आर्किटेक्चर देखो, वही पहला हमारे पास क्या है, राइट। तो पहला मत देखो, एसएसएल आर्किटेक्चर हैज सेवरल लेयर्स वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन। पहला आईपी लेयर, ये सबसे लोएस्ट लेयर होता है, राइट। नीचे से देखो, राइट, ये देखो, सबसे ये क्या होता है आपका सबसे लोएस्ट लेयर होता है, हैंडल द डिलीवरी ऑफ द पैकेट अक्रॉस द नेटवर्क। दूसरा हमारे पास है टीसीपी लेयर, प्रोवाइड करता है रिलायबल डिलीवरी ऑफ द डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एसएसएल वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ द टीसीपी। आपका पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर होता है, आईपी लेयर होता है, उसके बाद आपका टीसीपी लेयर होता है जिससे मैसेज जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करके जाएगा, राइट। फिर उसके टॉप पे हमारा एसएसएल इंस्टॉल होता है, समझ पा रहे हो। तो एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे क्या होता है, ये मेन लेयर होता है सिक्योर सॉकेट लेयर का, राइट। इट टेक्स द डेटा फ्रॉम हायर लेयर्स, ओके, इनक्रिप्ट करता है, मैक एड्रेस ऐड करता है, राइट, फॉर इंटीग्रिटी, ओके। इट इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो ये एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल करता है, ओके। क्या करेगा, सिंपल डेटा को इनक्रिप्ट करेगा, पहले तो हायर लेयर से क्या करेगा, डेटा को लेगा, उसे इनक्रिप्ट करेगा और मैक एड्रेस ऐड करेगा। मैक एड्रेस मतलब उस डिवाइस का एड्रेस, आपका हर एक, देखो हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है,
कि किसके पास एग्ज़ैक्टली किस डिवाइस में वो आपका मैसेज जाने वाला है। अरे देखो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आईपी एड्रेस आप बोल सकते हो, जैसे आप अपने देखो यहाँ पे राइट मान लेते हैं आप जो है अपने दोस्त को यहाँ पे कोई पार्सल भेज रहे हो राइट मान लेते हैं आपका दोस्त किसी सिटी में रहता है और किसी सोसाइटी में रहता है ठीक है तो आप अपने सोसाइटी का यहाँ पे क्या करते हो मान लेते हैं उसके सोसाइटी का उसके सिटी का आपने पिन कोड यहाँ पे क्या किया हाँ, मतलब कि पार्सल पे मतलब मेंशन कर दिया ठीक है ये आपका हो जाएगा आईपी एड्रेस कि हाँ, इस आईपी एड्रेस की हेल्प से उसके उसके यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, लेकिन उसके पास कैसे पहुँचेगा? यानी उसके पास पहुँचने के लिए यहाँ पे आप कुछ और चीज़ लिखते हो, क्या लिखते हो? हाँ, रूम नंबर जो है 21 में जाना, वहाँ पे उसका रूम है, वहाँ पे डिलीवर कर देना। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपका मैक एड्रेस है, राइट? मैक एड्रेस मतलब इस डिवाइस, इस पर्सन के पास जाना है, बस ये थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल करता है, ठीक है? और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, राइट? जो ये हैंडशेक वगैरह देख रहे हो, कहाँ गया? ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हैंडशेक प्रोटोकॉल ये आपका क्या करता है राइट यूज्ड व्हेन अ कनेक्शन स्टार्ट it help the client and server agree on which encryption algorithm to use authentication and session key for encryption basically it sets up a secure session right तो SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल आपका ये होता है एंड दूसरा हमारे पास है SSL change cipher respect protocol tells the system to start using the agreed encryption methods and keys from now on एसएसएल अलर्ट प्रोटोकॉल यूज टू सेंड एरर मैसेज और वार्निंग्स अगर कोई सर्टिफिकेट इनवैलिड होता है कनेक्शन अगर फेल होता है तो एक एरर मैसेज वहाँ पे एरर वार्निंग वहाँ पे सेंड किया जाता है एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर पे होता है जो सिंपल वेब डेटा जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स जो आप देखते हो पासेस थ्रू एसएसएल बिफोर इट सेंड टू द सर्वर सिक्योरली राइट कभी भी हम लॉगिन करते हैं जो भी फॉर्म फिल करते हैं तो पहले एसएसएल के पास जाता है देन वो आपका सर्वर वेब सर्वर के पास वहाँ पे जा रहा होता है तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ होता है ठीक है अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कहाँ गया सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस राइट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं देखिए एक सेकेंड चलिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आपका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो यूज किया जाता है टू मेक सेफ पेमेंट्स ओवर द इंटरनेट स्पेशली फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो इन्फॉर्म आपका मतलब ट्रांजेक्शन होते हैं नाम से क्लियर हो रहा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन इंटरनेट पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हों वो आपके सिक्योर हो रहे हैं कि नहीं सेफली है सेफ है या नहीं राइट वो सब डिसाइड कौन करता है SET सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सो ये डेवलप किया गया था वीजा एंड मास्टर कार्ड के जरिए राइट के द्वारा राइट टू मेक ऑनलाइन शॉपिंग सिक्योर गोल यही होता है भैया कि प्रोटेक्ट रहे हमारा सेंसिटिव पेमेंट इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स राइट ये सारी चीजें तो यही है कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन नॉन रिपोर्टिएशन मतलब एक बार अगर आपने कार्ड का यूज करके पेमेंट किया तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं पेमेंट नहीं हुआ है तो कहने का मतलब ये सिक्योर समझ में आ गया सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं एग्जैक्टली ठीक है अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज सिस्टम सिक्योरिटी नेक्स्ट टॉपिक राइट मुझे लगता है ये आपको बताना पड़ेगा लास्ट यूनिट पढ़ रहे हो अब सिस्टम सिक्योरिटी क्या है मतलब वही हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे हम अपने डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम को यही होता है सिस्टम सिक्योरिटी राइट ताकि उसे कोई कुछ भी डेटा उसमें फालतू का चेंज ना कर सके राइट एक्सेस ना कर सके अननेसेसरी डैमेज ना कर सके कोई भी हमारा जो भी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मतलब कि हमारा जो डेटा है फाइल्स है उसको राइट तो यही है मतलब कि सिस्टम सिक्योरिटी मतलब कि सेफ रहे, प्राइवेट रहे और एक्यूरेट रहे सारी चीज़ें। शॉर्ट में बताना है सीआईए बता देना, ठीक है, यही हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिपुडिएशन। ये हमारा सिस्टम सिक्योरिटी होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स बताइए। इन कंप्यूटर क्या-क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे टाइप्स के देखो थ्रेट्स होते हैं जो कंप्यूटर को सिस्टम को हार्म करते हैं, राइट? नुकसान पहुँचाते हैं। पहला वायरसेस पता ही है वायरसेस डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ वायरसेस भी डाउनलोड हो जाते हैं सो वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोल सकते हो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोल सकते हो जो अटैच होता है टू इटसेल्फ टू अनदर फाइल और प्रोग्राम्स एंड स्प्रेड्स व्हेन दैट फाइल्स रन किसी एप्लीकेशंस किसी बोल सकते हो टेक्स्ट किसी लिंक में आपका वायरस वहाँ पे रहता है एक मैलिशियस हार्मफुल प्रोग्राम जब भी आप क्लिक करते हो या डाउनलोड करते हो तो चीज एग्जीक्यूट हो जाती है रन हो जाती है तो करप्ट फाइल्स ये सब हमने देखा था स्टेगनोग्राफी जब मैं आपको बता रहा था क्रिप्टोग्राफी तो ये सब चीजें की जाती है ऐसे ऐसे ही वायरसेस आप डाउनलोड वहाँ पे कर लेते हैं
राइट। सो करप्ट फाइल्स स्लो स्लो करता है, बेसिकली क्या करता है वायरस, स्लो कर देगा सिस्टम को, समटाइम्स डेटा भी डिलीट कर देता है, क्रैश कर देता है कंप्यूटर्स को। तो ये हमारे पास एक, देखो पूछ रहा है डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स, पहला कंप्यूटर वायरस बता देना है। दूसरा वर्म। वर्म क्या है, वर्म भी सिमिलर वायरस की तरह ही होता है, बट ये ना, बट इट कैन स्प्रेड ऑन इट्स ऑन। ओके। इसको स्प्रेड करने, जैसे इस वायरस को अगर स्प्रेड करना है, इसको फैलना है, तो किसी ना किसी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर, किसी न किसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी एप्लीकेशन में ही आपके वायरसेस होते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं कि पहले तो किसी को अगर हो जाता है वो वायरस, तो उसके, जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हो, फैलता था, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब है कि वायरस को फैलने के लिए कुछ चाहिए, मतलब फाइल या प्रोग्राम चाहिए, दूसरी कोई चीज चाहिए, लेकिन वर्म को नहीं, वर्म खुद में ही फैल जाता है, राइट। इट डज नॉट नीड टू अटैच टू अनदर प्रोग्राम यूज। ये मतलब कि ये क्या करता है, जब नेटवर्क यूजेस द नेटवर्क टू स्प्रेड, स्लो डाउन कर देता है, अगेन वही सारी चीजें करता है। ये सब याद रखना। ये सब साइबर सिक्योरिटी में आई थिंक पढ़ा होगा आपने, राइट। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन लुक्स लाइक अ यूजफुल प्रोग्राम बट सीक्रेटली परफॉर्म्स, मतलब ऐसी चीज जो दिखने में बहुत सही लग रही हो, जब उसे आप एग्जैक्टली डाउनलोड करते हो तब उसका नुकसान आपको दिखने लगता है, ठीक है। तो वो आपका ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा, राइट। कोई फाइल है आपको दिखने में बहुत सही लगता है कि हाँ एकदम रियल फाइल है, जब आप डाउनलोड करते हो तब तब वो जो है बैकग्राउंड में मेलिशियस एक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज व्हाट डज मीन बाय ट्रोजन हॉर्स, राइट। डेटा आपका बैकएंड में चोरी हो जाता है, क्रिएट बैकडोर्स, तो ये सारी देखो चीजें हैं, नोट्स रहेगा, रीड करोगे बहुत अच्छे से, इजी लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ जाएगा। नाउ स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर करता है आपकी एक्टिविटीज को, राइट। और फिर उस वही जो मॉनिटर किया डेटा, उसी डेटा को हैकर के पास भेजता जाएगा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो डाउनलोड करने के बाद आपका कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो बैकएंड में भेज जाता रहता है हैकर्स के पास। तो एक स्पाईवेयर आपका बोल सकते हो होता है जो मॉनिटर करता है आपकी एक्टिविटीज को बेसिकली, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पाईवेयर। ओके। देन एडवेयर होता है, एडवेयर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड करता है अनवांटेड एड्स। कभी कभी देखते होंगे आप, काफी सारी वेबसाइट, काफी सारे एप्लीकेशंस को ओपन करते होंगे तो अननेसेसरी बहुत एड्स आ जाते हैं, तो वो क्या है आपके एडवेयर्स होते हैं, राइट। इट्स नॉट ऑलवेज हार्मफुल, बट क्या करता है, स्लो करता है हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे एक्सपीरियंस को बेकार कर देता है बार बार एड्स आकर के, ठीक है। सो फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, ये भी एक हमारे थ्रेड्स हैं, राइट। देखो ये सारी चीज समझ में आ रही है। तो इसमें क्या था, सिस्टम सिक्योरिटी क्या है, और ये ऐसे पूछ लेते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेड्स बताइए, तो ये सब याद होगा, हेडिंग्स देन आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी होते हैं, 6 ही नहीं होते, बहुत सारे लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, ओके आओ इसे समझते हैं। देखो फायरवॉल सिंपल सी बात है, इसको समझ लेते हैं। देखो फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बोल सकते हो फॉर योर कंप्यूटर और द नेटवर्क। जैसे आप कॉलेज जाते हो, बाहर गार्ड रहते हैं, राइट। देखते रहते हैं कि कॉलेज का स्टूडेंट एंटर कर रहा है कि कोई दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं करेक्ट पर्सन इनसाइड, मतलब आ रहा है, अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। मतलब कोई भी करेक्ट डेटा इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही डिसाइड करता है फायरवॉल, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। तो बस वही है, ये फायरवॉल आपके कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा जो डिसाइड करेगा सही डेटा, करेक्ट डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इट कंट्रोल्स व्हाट्स कम्स एंड व्हाट गोज आउट ऑफ योर सिस्टम थ्रू द इंटरनेट। फायरवॉल एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है बेसिकली बिटवीन योर कंप्यूटर एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। इट ब्लॉक्स हार्मफुल डेटा, अलाउ सेफ डेटा टू पास थ्रू। ओके। जो गलत डेटा होगा उसे एंटर नहीं करने देगा, एंड सेफली डेटा आ जाएगा जो सेफ होगा, ठीक है। मेन पर्पस अगर इसकी बात करें, मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट करना आपके कंप्यूटर्स को और नेटवर्क फ्रॉम हैकर्स, वही सारी चीजें। कंट्रोल करना विच वेबसाइट एप्स डिवाइस कैन कनेक्ट योर नेटवर्क्स। ओके। तो एक एग्जांपल यहाँ पे प्लीज रीड करना, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कितने टाइप्स के फायरवॉल होते हैं, देखो पहला होता है हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, checks each packet, okay, that enters and or leaves the network, allows or blocks it based on the rules। ओके। तो ये पैकेट को फिल्टर करने वाला आपका यहाँ पे फायरवॉल होता है कि जो मैसेज जो पैकेट्स हैं कौन मतलब एंटर कर रहा है, कौन जा रहा है, तो उसको यहाँ पे फिल्टर करता है आपका, राइट। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है, कीप्स ट्रैक्स ऑफ एक्टिव कनेक्शंस एंड डिसाइड whether the packets are part of a valid session or not।
प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, एक्ट्स एज अ मिडिलमैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, इट हाइड्स योर रियल आईपी एड्रेस एंड फिल्टर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यहाँ पे होता है रीड करना। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हमारे पास है। ये हो गया हमारे पास इसका एडवांटेज एंड इसके लिमिटेशन। अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट कर रहा है, malware hackers सिंपल स्टॉप करता है, मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक्स। लिमिटेशन ये कैन नॉट प्रोटेक्ट इफ यू डाउनलोड अ वायरस योरसेल्फ। ओके, तब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नीड्स रेगुलर अपडेट्स, ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ 1 हार्स के अंदर ही इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया जाए। बाकी चलो अब थोड़े-थोड़े टॉपिक्स बचे हुए हैं। अब यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज़ इंट्रूजन डिटेक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ इंट्रूजन डिटेक्शन? बेसिकली दैट इट मीन्स फाइंडिंग आउट इफ समवन इज़ ट्राइंग टू अटैक और मिसयूज योर कंप्यूटर और नेटवर्क। ये होता है आपका इंट्रूजन डिटेक्शन। इसका मतलब क्या है? फाइंड करना, अगर कोई पर्सन ट्राई कर रहा है अटैक करने के लिए या मिसयूज करने के लिए आपके कंप्यूटर नेटवर्क को, देन इस डिटेक्शन को हम क्या कहेंगे? इंट्रूजन डिटेक्शन। ओके, इट्स लाइक हैविंग अ सिक्योरिटी कैमरा दैट वॉचेस योर कंप्यूटर सिस्टम। इफ इट सीज एनीथिंग सस्पिशियस इट अलर्ट्स यू इमीडिएटली। ओके, तो ये है आपका इंट्रूजन डिटेक्शन। आई होप समझ पा रहे हो, राइट? इट्स अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क और अ सिस्टम एक्टिविटी टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैक्स और सिक्योरिटी पॉलिसी वायलेशंस। तुरंत आपको एक अलर्ट जारी करेगा डिटेक्ट करने के बाद, इफ समवन इज ट्राइंग टू अटैक और मिसयूज ऑफ योर सिस्टम। ठीक, जैसे भैया वही हो गया राइट। जैसे एटीएम का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? कैमरा लगा होता है, अगर एंटर करते हो अननेसेसरी वहाँ पे कुछ चीट करने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा? वहाँ पे सायरन बज जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या होता है आपका इंट्रूजन डिटेक्शन, यही होता है। वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन राइट। ओके, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है इसी अटैक को, इसी चीट को। ठीक है, मेन फंक्शंस क्या है? मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना, अलर्ट कर देना, रिकॉर्ड करना सारे लॉग्स को कि कौन बेसिकली फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए, राइट? तो ये हमारे पास मेन फंक्शंस होते हैं। एडवांटेज की बात करें, ओके, डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक्स अलर्ट बिफोर डैमेज हैपेंस, राइट? ऐसा नहीं डैमेज हो गया दिन अलर्ट करेगा, होने से पहले ही, राइट? हेल्प्स एनालाइज एंड फिक्स सिक्योरिटी वीकनेस, इसके लिमिटेशंस भी हैं। मे गिव्स फॉल्स अलार्म, राइट? नॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टेड एज थ्रेट, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। कैन नॉट स्टॉप एंड अटैक डायरेक्टली, ओनली डिटेक्ट्स इट, डिटेक्ट करता है खाली। ओके, तो इंट्रूजन डिटेक्शन है तो खाली डिटेक्ट ही करेगा, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ हमारा ये यूनिट हो गया कंप्लीट फिनिश। फर्स्ट मैं फिर से आपको एक बार सिलेबस दिखा दूं, जिससे कोई डाउट ना हो कि हमने पूरे टॉपिक कवर नहीं किया है। सारे टॉपिक्स इन डिटेल और अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी यूनिट थी, आईपी सिक्योरिटी। देखोगे तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हैं। ओके, कुछ भी यहाँ पे मैं छोड़ा नहीं हूँ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है देन आप कमेंट करके बता सकते हो, राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अदर वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। सारे यूनिट्स का जो पीडीएफ है, नोट्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।